मानव साहब हमारे बीच के, हमारे साथ हमें सहयोग करने वाले, कांधे से कांधे लगाकर हर शहीद को मेरे जो सबसे पहले अगर एसक्यू है, सबसे पहले किसी का सम्मान है तो शहीद का है, दूसरा सम्मान है तो शिक्षक का है, और तीसरा सम्मान है तो सैनिक का है, सैनिक का है, सैनिक का है। आदरणीय डॉक्टर बलवीर सिंह साहब। परम सम्मानित मंच, वीरांगनाएं और सालवा के और आसानाडा के आसपास के गांवों से आए हुए भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, मेरी एनसीसी बटालियन इस एरिया के अंदर में है। मुझे और मेरे एनसीसी कैडेट्स को इस पावन पवित्र फंक्शन के अंदर में शामिल होने का आप लोगों ने मौका दिया। हम लोग आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि एक इतने शहीदों के लिए इस प्रकार के पवित्र फंक्शन के अंदर में हमारे बच्चों को भी शामिल होकर के प्रेरणा प्राप्त करने का मौका मिला। साथ में प्रोफेसर राजपुरोहित साहब ने जोरावर सिंह जी के परिवार के बारे में सब कुछ बता दिया। साहब ने खुद ने बड़ी किताब लिख रखी है और इस पुस्तक का न्यू संस्करण जारी होने वाला है। इस किताब को देख करके और साहब की मेहनत को देख करके ये लगता है कि साहब ने कितनी मेहनत की होगी तब जाकर के हमारे सामने ये। और साहब से मैं अभी बात कर रहा था तो ये सही कह रहे हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के अंदर में राजस्थान की पूर्ण भूमिका जो वास्तव में रही है उसको सही मायने के अंदर में भारतीय इतिहास के अंदर में पेश नहीं कर पाए हैं। साहब ने बड़ा अच्छी तरह से उल्लेख किया है और साहब से और निवेदन रहेगा कि इसका बार बार संस्करण लाया जाए और उसके अंदर में नई चीज़ें भी ऐड की जाए। हमारे जो केसरी सिंह जी का परिवार, केसरी सिंह जी ने जो कुछ राजस्थान के लिए किया, जो कि भारत के लिए किया, मैं एनसीसी के अंदर में बच्चों को हमेशा बताता हूँ कि बच्चे जो आज के टाइम के अंदर में जो विद्यार्थी हैं स्कूल और कॉलेजेस के अंदर में, मैं समझता हूँ कि वो न सिर्फ भारत के बल्कि मानव इतिहास के गोल्डन पीरियड के अंदर में पैदा हो रखे हैं। इस टाइम के अंदर में हमारे पास में डेमोक्रेसी है। इस टाइम में हमारी जो विज्ञान है वो बहुत उच्च लेवल के ऊपर में प्रगति कर चुकी है और इस डेमोक्रेसी के अंदर में हमारे पास में आगे बढ़ने की खूब अपॉर्चुनिटीज हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, लिविंग लाइक ए लॉयन इवन फॉर ए सिंगल डे इज बेटर देन लिविंग लाइक ए गॉड फॉर 1000 years। एक शेर की तरह जिंदगी जीना सिर्फ एक दिन ही हजारों साल बकरी की तरह जिंदगी जीने से कई गुना बेटर है। जब बकरी की तरह जीवन को जब इसको एक्सप्लेन करते हैं तो एक गुलामी आती है और एक स्वाभिमानहीन जीवन जीना आता है। हमको गुलामी की बेड़ियों से भी इन शहीदों ने उन गुलामी की बेड़ियों को भी तोड़ा, किसी भी तरीके से चूकता नहीं कर सकते। बट इस प्रकार के आयोजन हमें ज़्यादा से ज़्यादा हर शहीद जो देश के लिए अपना जीवन न्योछावर करता है, चाहे वो कारगिल में हो, 47 के अंदर में हो, 65 वॉर के अंदर में हो, 71 के अंदर में हो, चाहे किसी भी तरीके से जो शहीद देश के लिए अपना प्राण न्योछावर करता है, क्योंकि जीवन न्योछावर करना सबसे बड़ी बात है। उससे अंत में, उससे लास्ट में और कोई दूसरी चीज़ हो नहीं सकती है, उससे कीमती कोई चीज़ हो नहीं सकती है। जिन्होंने अपना जीवन न्योछावर किया, जिन्होंने अपने पूरे परिवार को देश की स्वतंत्रता संग्राम के अंदर में अपने आप को झोंक दिया, ऐसे लोगों को हमेशा याद करना चाहिए ताकि हम अपने जो बच्चे हैं, जो जवान बच्चे हैं, हमारी जो प्रेजेंट पीढ़ी है, उनके मानस पटल के ऊपर में उन लोगों की यादगार को हमेशा ताज़ा रख सकें। हमें इस प्रकार के शहीदों के प्रति बहुत कृतज्ञ होना चाहिए। यदि हम कृतज्ञ नहीं होते हैं तो मैं कहता हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर में देश के लिए न्योछावर अपना जीवन कोई नहीं करेगा। यदि हम इनको भूल जाएंगे, हम इनको उनका सम्मान नहीं करेंगे, उनके परिवारों का सम्मान नहीं करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियों के अंदर में अपना जीवन न्योछावर करने के लिए कोई नहीं जाएगा।
तो ये बहुत अच्छा फंक्शन आप लोगों ने किया है। मैं इस आयोजन कमेटी का पिछले 5-10 दिन से आयोजन कमेटी के साथ मैं टच में हूँ। नारायण सर मेरे क्लासमेट हैं। नारायण सर ने जिस दिन बोला है, मैंने कहा बिल्कुल नारायण सर ने बोला, आपने बिल्कुल। ओम सर का मेरे पास में फ़ोन आया तो मैंने कहा जो भी मेरे से बन पाएगा, मेरी तो एनसीसी यूनिट का एरिया है, तो मुझे आप इस पवित्र काम में शामिल होने के लिए कह रहे हो, तो मेरा सौभाग्य है कि मैं इसके अंदर में शामिल हो पा रहा हूँ। मैं पीराराम जी चौधरी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। पीराराम जी कहाँ हैं? आलुवा के अंदर में जूनियर डिवीज़न एनसीसी है, और जूनियर डिवीज़न एनसीसी को वेपन की गार्ड देना नहीं आता है। तो मैं त्योरी से पीराराम से रिक्वेस्ट करके वहाँ से सीनियर डिवीज़न की एनसीसी को एक सैनिकों को गार्ड को तैयार करवाया, और वहाँ बहुत कम टाइम के अंदर में 2-3 दिन का टाइम था, तो 2-3 टाइम के अंदर में उनको वर्किंग से यहाँ पे बुलाया। तो ये हमारे हम पीराराम जी का धन्यवाद करना चाहेंगे। मैं ओम सर को बोलूँगा कि पीराराम जी को बुला करके भी उनको सम्मानित करें, क्योंकि वो उन्होंने मतलब इतना कम समय के अंदर में अपनी एनसीसी यूनिट को तैयार किया, खुद अपनी गाड़ी में बिठा करके बच्चों को लेके आए। और इनके साथ में एएनओ हैं जिन्होंने रात पीराराम जी, और आपके साथ में जो एएनओ हैं राणा जी, उनको भी लाया जाए, ताकि उन्होंने अपने बच्चों को जिस तरीके से रात दिन करके इकट्ठा किया है और तैयार किया है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोग सभी का आभारी हूँ, और मैं आप लोगों का मेरे इसमें शामिल होने का मौका दिया। मैं ऑर्गेनाइज